Good morning everyone. Today we will discuss about features of scientific management. In last 3 videos we discussed about principles of management and techniques of management. Now we will discuss about features. Firstly, what is the meaning of scientific management? Means manage the things in scientific manner. कि कोई भी काम है हम मैनेज कर रहे हैं उसको साइंटिफिक वे में हम मैनेज करें. प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स आप लोगों को समझ आई गई होंगी. तो जो फीचर्स हैं वो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स से ही रिलेटेड है. मतलब अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप फीचर्स को एक्सप्लेन बहुत इजीली वे में कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट आता है ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज. कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या लेकर आते हैं? मेंटल चेंज लेकर आते हैं. अब एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पता ही होगी. इसमें क्या लिखोगे? मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में. कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगर हम अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो लोगों का जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. किसमें? पॉजिटिव एटीट्यूड में. अब जब उनको पता है मेंटल रेवोल्यूशन से कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर और वर्कर दोनों ही ज़रूरी हैं, मतलब इसके बिना ये कुछ नहीं, इसके बिना ये कुछ नहीं, तो दोनों का एम क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना बजाय कि अपने अपने बारे में सोचना. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या लेकर आता है? मेंटल चेंज लेकर आता है. हमारा जो एटीट्यूड है उसको चेंज करता है. नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करता है कि जो मैनेजर और वर्कर दोनों ही ज़रूरी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. कि अगर सिर्फ मैनेजर है वर्कर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो भी मैनेजर की कोई वैल्यू नहीं है, और वर्कर्स हैं मैनेजर नहीं है तो भी वर्कर्स की कोई भी वैल्यू नहीं है. तो दोनों को अपने अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस ना करते हुए प्रोडक्शन करना चाहिए बेटर से बेटर वे में. ओके. उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, सिस्टमैटिक अप्रोच. कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, क्योंकि जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ की जाएंगी बिजनेस में वो कैसे की जाती हैं? साइंटिफिक मैनर में की जाती है. तो इट इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच. सिंपल सा पॉइंट था. फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट. डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मतलब पहले वाली मैनेजमेंट को छोड़ना. हमने क्या साइंस नोट रूल ऑफ थंब किया था? उसमें हमने क्या किया था कि जो भी पुरानी टेक्निक्स हैं, ओल्ड टेक्निक्स हैं, हमें उसी पर स्टक नहीं होना. हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना कि जो बात पहले वालों ने कह दी उसी को ही हम कॉन्टीन्यूसली लेकर चलें, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करें. नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है? हमें न्यू टेक्निक्स को फाइंड आउट करना चाहिए, न्यू टेक्निक्स डेवलप करनी चाहिए ताकि हमारा वर्क सिंपल वे में हो, ईजियर हो और बेटर वे में हो. बेटर हो, ईजियर हो, सिंपल वे में हो, ताकि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है, वर्कर्स की एफिशिएंसी है, वो इम्प्रूव हो पाए. उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय. इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय. कहते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, इसका मेन एम ही क्या होता है? एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना. कैसे? मेथड स्टडी से, मोशन स्टडी से, फैटीग स्टडी से. अगर हम इन स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दें तो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी.
फैटिग स्टडी क्या होता है कि हम रेस्ट इंटरवल देखते हैं कि कितनी ड्यूरेशन हो, कितनी फ्रीक्वेंसी हो, ताकि जो हमारा वर्कर है, हमारे जो एम्प्लॉय है, वो उतनी अच्छी एफिशिएंसी से दोबारा वर्क कर सकें। रेस्ट इंटरवल होगा, दोबारा से वो उतने ही स्टेमिना के साथ वर्क कर पाएंगे। मोशन स्टडी, अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिमूव कर देना। मेथड स्टडी, एक बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करो ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। तो क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है। और फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट 5th, वो क्या है, रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल। कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने बात की थी कि जो टेलर है वो ये कहते थे कि सबसे पहले प्रॉब्लम को देखो, सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करो, डाटा को कलेक्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद ही किसी सॉल्यूशन पर आओ। ये नहीं कि कुछ भी तुक्का लगा दिया, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ नहीं करना कि कुछ भी बोल दिया। तो कहते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या करता है, सबसे पहले जो है सिचुएशन को एनालाइज करता है, उसके बाद ही कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर क्या है, जो भी रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली वे में प्रॉपर सिचुएशन को एनालाइज करके उसके बाद ही बनाए जाते हैं और वो स्ट्रिक्टली फॉलो भी किए जाते हैं। क्या किया हमने, फीचर्स किए। फर्स्ट, इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। जो भी नेगेटिव एटीट्यूड होता है ओनर का एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, वर्कर्स के रिगार्डिंग, वर्कर्स का ओनर के रिगार्डिंग, तो उसको चेंज करके आना, मतलब नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच, कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, क्योंकि सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट की जाएंगी एक सिस्टमेटिक वे में, एक साइंटिफिक वे में। डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, पहले वाली मैनेजमेंट को डिस्कार्ड करता है। वो ये कहता है कि हमें पुरानी टेक्निक्स को नहीं लेकर चलना, हमें क्या है, न्यू टेक्निक्स को डेवलप करना है, न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है, ताकि एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके, हमारा वर्क सिंपल वे में हो, इजी वे में हो, बेटर वे में हो। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या कहता है कि अगर हम जो भी वर्क है सिस्टमेटिक मैनर में करें, टेक्निक्स को यूज़ करें, तो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे, अगर हम इन स्टडी पर फोकस करें, डिफरेंट काइंड की स्टडी करें, लाइक मेथड स्टडी हो गया, मोशन स्टडी हो गया, फैटिग स्टडी हो गया, इवन टाइम स्टडी हो गया। टाइम स्टडी में क्या किया था कि हम एक टारगेट सेट कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि एक वर्क जो है पर्टिकुलर इतने टाइम पीरियड में होना चाहिए। तो अब वो जो वर्कर है उसको पता है ना कि मैंने इतने टाइम में इतना काम करना है, तो वो क्या करेगा, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या था, कॉस्ट रिड्यूसिंग मैनर, ध्यान होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। कॉस्ट रिड्यूसिंग मैनर में काम करना, जब हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे, ऑब्वियस है हमारी कॉस्ट कम आएगी। और लास्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल, कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके अंदर जो रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किए जाते हैं। जो रूल्स बनाए जाएंगे वो सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके, क्या करके, सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके बनाए जाते हैं और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जो कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अलग होते हैं थोड़े से, जो कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट से थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि सारी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थी फीचर्स। हमारे 2.2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्कशीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।